आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 19। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वो बोला, हे वीर श्रेष्ठ, यदि मैं उस युद्ध में मारा जाता तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस अवस्था में जीवित रहना मेरे लिए कदापि अच्छा नहीं है। हे नरश्रेष्ठ वीरों, अब मैंने जो निश्चय किया है उसे सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा, तुम सब लोग घर को लौट जाओ। मेरे सब भाई मित्र और बांधवगढ़ भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर को लौट जाएं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा अन्य जो सम्मानित वृद्धजन हैं वह मुझे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मैं पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक और छाती पर खड़ा हो गया था, परंतु अब अपने ही दोष से नीचे गिर गया। ऐसी अवस्था में उन आदरणीय महानुभावों से मैं कैसे वार्तालाप करूंगा। उदंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या और ईश्वर पाकर भी दीर्घ काल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, जैसे मैं मिथ्या अहंकार के मद में चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूँ। अहो, ये कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझ दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश ये दुखदायक दुष्कर्म कर डाला, जिससे बंदी होने के कारण मेरा जीवन संदिग्ध हो गया। अतः अब मैं आमरण उपवास करूँगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील मनुष्य जीवित रहना चाहेगा। शत्रुओं ने मेरा उपहास किया है, मुझे अपने पौरुष का अभिमान था, परंतु यहाँ मैं कुछ भी पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने मुझे अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखा है, अतः मुझे जीवन से वैराग्य हो गया है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार चिंता मगन हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा, हे दुशासन, मेरी ये बात सुनो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। तुम मेरे द्वारा प्रदत्त इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुनी की सहायता से सुरक्षित तथा धन दान से समृद्धि इस पृथ्वी का पालन करो। तुम परमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा में सचेष्ट रहना तथा बंधुओं और सुहृदों का सदा आदर करना। दुर्योधन की ये बात सुनकर दुशासन ने दीन भाव से कहा, चाहे सारी पृथ्वी पड़ जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमालय अपना स्थान छोड़कर विचलित हो जाए, समुद्र का जल सूख जाए और अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे, परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूँगा। हे भैया, आप ही हमारे कुल में 100 वर्ष तक राजा बने रहेंगे। ऐसा कहकर दुशासन फूट फूट कर रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन को इस प्रकार दुखी होते देखकर राधानंदन कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनों से कहा। राधानंदन कर्ण बोला, हे कुरु कुलभूषणों, तुम दोनों गंवारों की भांति नासमझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो। शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी दूर नहीं होता। हे राजन, पांडवों ने तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वालों को सदा राजा का प्रिय करना चाहिए। हे राजन, यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ा दिया है, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है।
पांडव शौर्य संपन्न, बलवान तथा युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले हैं। वह आपके दास तो पहले ही हो चुके थे, अतः उन्हें आपकी सहायता करनी ही चाहिए थी। पांडवों के पास जितने भी रत्न थे उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो। फिर भी देखो पांडव कितने धैर्यवान हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः हे राजन उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हे महाराज, यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करते हुए यहीं रहूँगा। हे नरश्रेष्ठ, तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। हे राजन, आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम सब राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, राधानंदन कर्ण के ऐसा कहने पर भी स्वर्गलोक में ही जाने का निश्चय करने वाले राजा दुर्योधन ने उस समय वहाँ से उठने का विचार नहीं किया। हे राजन, तदंतर अमर्ष दुख व क्रोध भरी आत्मग्लानि में भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उस राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनी ने कहा। शकुनी बोला, हे कुरुनंदन, कर्ण ने अति उत्तम बात कही है, वो तुमने सुन ही ली है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस वैभवपूर्ण राजलक्ष्मी का अपहरण किया है, मोहवश तुम उसे क्यों त्याग रहे हो? हे नरेश्वर, तुम अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही आज प्राण त्यागने पर उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का संग ही नहीं किया है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो राजलक्ष्मी को पाकर भी वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। जो राजा अति डरपोक, अत्यंत कायर, दीर्घसूत्री अर्थात आलसी, परमादी तथा दुर्व्यसनवश विषयों में फंसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी स्वीकार नहीं करती। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो भी तुम्हें शोक हो रहा है। यदि उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया होता तो ना जाने तुम्हारी क्या अवस्था होती। कुंती पुत्रों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है, तुम शोक का आश्रय लेकर उसे नष्ट मत करो। हे राजन, जहाँ तुम्हें हर्ष मनाना और पांडवों का सत्कार करना चाहिए था, वहाँ तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा ये व्यवहार सर्वथा उल्टा ही है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।